धर्मगढ़ अब एक शांत, समृद्ध और धर्मनिष्ठ राज्य बन चुका था। राजा विराट देव तपस्या में लीन थे और उनके पुत्र राजकुमार सोमकेतु अभियोराज बन चुके थे। सोमकेतु बुद्धिमान पर शांत स्वभाव का था। उसे युद्ध से अधिक ज्ञान और संगीत में रुचि थी। लेकिन एक दिन महल के प्राचीन पुस्तकालय में उसे एक ताम्रपत्र मिला। उस पर एक रहस्यमयी भविष्यवाणी खुदी थी। जब धर्मगढ़ की भूमि पर पुनः रक्त बहेगा, तब अग्निशिखा पर्वत जागेगा और साथ ही जागेगा वह शत्रु जिसे न समय रोक सका न मृत्यु। कुछ ही दिनों में दक्षिण से एक नई शक्ति उभरने लगी। निशाचर सम्राट वृत्रासुर, जो पहले राक्षस युग का बचा खुचा सेनापति था। उसे धरती निगल चुकी थी, पर अग्निशिखा पर्वत के जागरण से वह लौटा और उसके साथ लौटी एक प्राचीन सेना जिसे कालवीर कहा जाता था। वृत्रासुर का लक्ष्य स्पष्ट था, राजा विराट देव का नाम मिटाना और धर्मगढ़ को रौंद देना। राजकुमार सोमकेतु, जो कभी तलवार छूने से डरता था, अब धर्मगढ़ का एकमात्र रक्षक था। उसने अपने पूर्वजों की गाथाएं पढ़ीं, विराट देव के 5 वचनों को स्मरण किया और अपनी आत्मा से एक वचन लिया, मैं युद्ध नहीं चाहता, पर यदि अधर्म सामने आए तो मैं तलवार उठाऊंगा। सोमकेतु ने गुप्त दल बनाया। धर्म विवेक, युवा योद्धाओं, जादूगरों, संगीतकारों और रणनीतिज्ञों का ऐसा समूह जो युद्ध से पहले बुद्धि का प्रयोग करता था। वृत्रासुर की सेना उत्तर द्वार से धावा बोलती है। अग्नि, जादू और अंधकार का तूफान धर्मगढ़ की ओर बढ़ता है। पर धर्म विवेक के सदस्य पहले ही किले में ऐसे मंत्र, जाला और यंत्र लगा चुके थे जिसे राक्षसी शक्ति धीमी पड़ने लगी। सोमकेतु ने युद्ध में एक ध्वनि यंत्र का प्रयोग किया, एक ऐसा वाद्य जो हर योद्धा के भीतर साहस और एकता जगा देता था। संगीत से प्रेरित योद्धाओं ने कालवीरों को हराया। अंत में सोमकेतु स्वयं वृत्रासुर से भिड़ा, न तलवार से बल्कि उसकी आत्मा के भ्रम को तोड़कर। तू अमर है लेकिन अधर्म में बंद है, मैं तुझे हराकर नहीं, मुक्त करके जाऊंगा। और वृत्रासुर ने पहली बार अपने नेत्रों में आंसू लिए आत्मसमर्पण किया। युद्ध के बाद सोमकेतु हिमालय गया। वहां वह एक गुफा में पहुंचा जहां विराट देव अब भी तप में लीन थे। सोमकेतु ने उन्हें वृत्रासुर की मुक्ति और धर्मगढ़ की विजय सुनाई। विराट देव ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, अब मैं नहीं, तुम ही धर्मगढ़ हो। और फिर वे तेज में विलीन हो गए। धर्मगढ़ अब केवल एक राज्य नहीं रहा, वो एक विचार बन गया जहां न्याय, करुणा और वीरता तीनों एक साथ चलते थे। राजा सोमकेतु ने अपने पिता की विरासत को नई ऊंचाई दी और अगली पीढ़ी के लिए एक नई गाथा रच दी।